और देखिए, एक समय था कि एक रामदेव थे। लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोग नकली सामान खा रहे हैं। रामदेव जी का घी का सैंपल अभी फेल, केवल मिलावटखोरी रोक दिया जाए तो गांव से किसान के बच्चों का पलायन, विशेष करके किसान परिवार के लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर दूध और दूध से बने उत्पाद, अगर इसकी केवल मिलावटखोरी रोक दिया जाए तो गांव से किसान के बच्चों का पलायन बंद हो जाएगा। और देखिए, रामदेव जी का घी का सैंपल अभी फेल हुआ है। इसी में मैंने ये पढ़ा कि 4 साल बाद रिपोर्ट आई है। पता नहीं क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है, लेकिन उसी में मैंने पढ़ा कि रिपोर्ट 4 साल बाद आई है। ये क्या है? जो रिपोर्ट 2 घंटे में 4 घंटे में जो लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, लोग नकली सामान खा रहे हैं, अगर उसकी 4 साल बाद रिपोर्ट आएगी, 2 साल बाद रिपोर्ट आएगी, तो उस 4 साल में कितने लोगों ने घी खाया और कितने लोग उसके कारण बीमार पड़े, कितने परिवार समाप्त हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और देखिए, एक समय था कि एक रामदेव थे। क्योंकि रामदेव जी का नाम इसलिए कि बड़े ब्रांड थे। मैंने लिया भी नहीं था, उनके चेले ने ये नाम मुझसे मतलब झगड़ा करके लिवा दिया। तो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये बड़े ब्रांड के अलावा भी कई बड़े ब्रांड हैं, कोई भी जांच करा ले और मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। तो हमारा तो सरकार से कहना है कि इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए, और केवल एक सरकार नहीं, सारी सरकारों को इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए और लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए। और इसी से गाँव का पलायन जो हो रहा है किसानों का रुक जाएगा, दूध का रेट थोड़ा बढ़ेगा, जिससे गांव वाले गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, काम में लग जाएंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी और इज्जत से अपने घर पर रहेंगे। जिस तरीके से पराली जलाई जा रही, अभी भी जलाई जा रही है, ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हुई है। फिर मैंने पता किया कि आग इसके लिए कानून है। हाँ, कानून है। 1 एकड़ पर इतना जुर्माना, 2 एकड़ पर इतना जुर्माना, उसमें डीएम की सीधे सीधे जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग को भी जिम्मेदारी की है। यहाँ तक उसमें दिया गया है कि इससे ड्रोन से निगरानी होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, सारे कानून हैं। लेकिन देख लीजिए आज अब दिल्ली की हालत क्या है। तो अब दिल्ली की हालत को दिल्ली को जिम्मेदार मान लिया जाए, केवल पंजाब को जिम्मेदार मान लिया जाए। आखिर पराली पर कानून है कि नहीं है? और पराली जल रही है कि नहीं जल रही है? कोई थाना, प्रदेश का कोई थाना बतावे कि मैंने पराली का एक चालान किया है, आदमी का जुर्माना किया है। महर्षि पतंजलि जो हमारे गोंडा के धरोहर है, देखिए, उन्होंने स्वदेशी का रास्ता चुना। स्वदेशी रास्ता चुनने के बाद वो बिल्कुल भटक गए और उन्होंने हर वो काम किया जो नहीं करते। और मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि महर्षि पतंजलि जी का नाम आप लेते हैं या आपके श्रद्धा के पुरुष हैं, आप उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम पर आप ब्रांड चलाए, तो महर्षि पतंजलि को के लिए आपने क्या किया या आगे आपकी योजना क्या है? तो लेकिन साहब, चल रहा है तो इस पर क्या कहा जाए? जो चल रहा है वो चल रहा है। ये बताइए, कानपुर से एक मिठाई चलती है, सीवान तक, देवरिया तक सुबह सुबह रख दी जाती है, तो केवल रामदेव जी को उद्देश्य मान लिया जाए? कौन जिम्मेदार है? इसी आपके बस स्टैंड पर नकली खोआ उतरता है, धन से तोड़ा जाता है। इसी गोंडा बस स्टैंड पर डेली हर मार्केट में जो लपेटी हुई बर्फी, ये जो है, ये क्या है? ये कानपुर से चलती है। ये किस चीज़ की बनती है? तो साहब, कोई चला वाला नहीं रहा है और भगवान चला रहे हैं। विशेष करके किसान परिवार